गुड आफ्टरनून। मैथ्स का लेवल नंबर 22 और यहां पर आज पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट क्यूब, यानी कि क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि क्यूब होता क्या है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से, है ना, 3 बार गुणा करना आपस में। किसी संख्या को आपस में ही 3 बार गुणा कर देना। जैसे 2 को अगर हम 3 बार कर दें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये प्रोसेस होता है क्यूब। और क्यूब को 2 की पावर 3, यानी कि क्यूब को पावर 3 से डिनोट करते हैं। क्यूब को पावर 3 से दिखाते हैं। और क्यूब का मतलब होता है एक नंबर आपस में, है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 का क्यूब का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। अब ये चीज आपका सिंपल सा। फिर वही अगेन एटलीस्ट कम से कम आपको 20 तक आना ही चाहिए, मतलब 20 तक क्यूब याद रहना चाहिए। तो जैसे यहां 1 का क्यूब कैसे निकलेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1 1 जा 1 1 जा 1। 2 का क्यूब कैसे निकलता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब कैसे निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 त्रिज्या 9, 9 त्रिज्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ओके। फिर यहां 4 का क्यूब कैसे निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होगा। यहां पर आपको 3 बार करना है। 4 चौक 16 चौका 64। इधर फिर 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 5 जा 120, सॉरी 125 होगा। 55 25 पंचे 125 होगा। 6 का क्यूब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 होगा, 216। याद करते चलो, ये याद हो जाना चाहिए। 6 का क्यूब होगा 7 36 छक्के 216। 7 का क्यूब क्या होगा, 7 7 49, 49 7 343, ये होगा आपका। 8 का क्यूब क्या होगा, 8 28 64, 8 512 हो जाएगा। ओके। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 9 81, 9 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब हो जाएगा 10 दहम में 100, दहम में 1000 हो जाएगा। बोलो यहां तक याद हो गया सबको, लगभग लगभग याद है। एक दो बार आप लिखना, आराम से याद हो जाएगा। ओके। अब 11 का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो 11 गरैयम 121, 121 गरैयम 1331, क्लियर है। 12 का क्यूब कैसे निकलेगा बताइए। 12 का क्यूब निकालने के लिए 12 बरैयम 144 बरैयम 1728 हो जाएगा। 13 का क्यूब कैसे निकलेगा, 13 त्रियम 169 और त्रियम हो जाएगा आपका 2197, यानी कि 13 का क्यूब होगा 2197, याद रहेगा ना। 13 का क्यूब क्या होगा 2197। इसके बाद में 14 का क्यूब कैसे निकलेगा, 14 और 14 14 14 में हो जाएगा आपका 196। 196 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2744 आ जाएगा, क्लियर। 15 का क्यूब क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 और इसका हो जाएगा बच्चा 3375 हो जाएगा, क्लियर है। ये 15 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद में 16 का 16 क्यूब, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 16 4096 इसका होगा। 16 का क्या होगा 4096 होगा। इसके बाद में 17 का बात किया जाए तो 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 और 17 का हो जाएगा 4913, यानी कि 4913, क्लियर है। 18 का क्यूब हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 और इसका हो जाएगा 5832 हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में आते हैं 19 का। 19 का क्यूब हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19 और इसका हो जाएगा 68 59, क्लियर है। 20 का क्यूब हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 8000 हो जाएगा। और 21 का क्यूब हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और ये हो जाएगा 92 61,
क्लियर है? तो कम से कम आपको 20-21 तक तो याद ही रहना चाहिए। बोलो, याद हो गया लगभग? चलिए, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा? 27 होगा। 4 का क्यूब 64 होगा। 4 चौक 16 चौके 64। 5 का क्यूब क्या होगा? 125 होगा। 6 का क्यूब 216 होगा। और 7 का क्यूब क्या होगा? 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728 हो जाएगा। 13 का क्यूब 2197। 2197। 14 का क्यूब 2744। और 15 का क्यूब 3375। 3375। 16 का क्यूब 4096। और 17 का क्यूब हो जाएगा 4913। और 18 का क्यूब हो जाएगा 5832। और 19 का क्यूब हो जाएगा, है ना, 68 59। और 20 का क्यूब 8000। 21 का क्यूब 9261। अब ये चीज हो गया। यहां तक तो आपको याद ही करना होगा। जैसे जब आप याद करोगे तो थोड़ी सी याद करने की कैपेसिटी भी जनरेट होगी। जब चीजें याद रहती हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है। क्लियर है? अब इसका तरीका बताते हैं कैसे निकालना है। मैं 5 तरीका बताऊंगा क्यूब निकालने का। पांचों को आपको समझना है। मुझे पता है आपको एक तरीका पता है। क्लियर है? पहले जो आपको तरीका पता है उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले वो बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। क्लियर है? जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, जिसका मन करे वो संख्या ले लो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं 34। इधर दिख रहा है ना? देखिए, जैसे मैं कह दूं 34 का क्यूब निकालना है तो आपको सिंपल से क्या करना है? 4 का क्यूब यहां पहले कर लो। 4 चौक 16 चौके 64। क्यूब के लिए 3 अंक में आपको लिखना है। सिंपल सा। बोलो, इधर देखो, यहां पर 4 का क्यूब हो गया। 4 चौक 16 चौके 64 हो गया। फिर इधर 3 का क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27। 3 अंक में लिखना है तो यहां पर आपको आगे 0 लगा देना। ये हो गया। बोलो, यहां तक क्लियर है ना? फिर क्या करो? आपस मल्टीप्लाई करके तिगुना कर दो। यहां देखो, यहां 3 चौक 12, 12 तिया 36। मैंने क्या कहा? आपस में मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर दो? तिगुना कर दो। तो 3 चौक 12, 12 तिया 36। और जो भी आए उसको ओरिजिनल नंबर से गुणा कर देना है। जो भी आए उसको किससे गुणा करना है? ओरिजिनल नंबर से आपको गुणा कर देना है। ओरिजिनल नंबर से। अभी जैसे यहां 36 आया, ओरिजिनल नंबर क्या है? 34। जब इसको गुणा करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1224 हो जाएगा। यहां पर लिख दो 1224 लिख दो। अब जैसे मैंने तुरंत किया, आप भी कर सकते हो। अभी मैं तरीका बता दे रहा हूं। एक अंक गैप करके आपको लिखना है। अब यहां पर जोड़ दो। ये 4 हुआ, 6 4 10 हुआ। और 2 हासिल 1 3। और 7 2 9। और 2 1 3। बस ये इसका यही आंसर हो गया 39304। बोलो, समझ में आया? अब यहां पर प्रश्न है, सर आपने ये तुरंत ऐसे कैसे कर दिया, है ना? अभी ये देखो, बहुत मजेदार ये ट्रिक है। कभी भी कोई भी जब 2 अल्टरनेट नंबर का आपस में गुणा करना हो, जब 2 अल्टरनेट नंबर का आपस में गुणा करना हो, जैसे 36 गुणा 34 करना है। यहां पर 2 का अंतर है ना? जब 2 का अंतर रहे और ऐसी संख्याओं का गुणा करना हो, तब ऐसे सिचुएशन में उसमें क्या करना है? मिडिल संख्या का, मिडिल नंबर का स्क्वायर करके 1 कम कर देना। बस आ जाएगा आंसर सीधा। नहीं समझे? जब ऐसी 2 नंबर का गुणा करना हो जिनमें 2 का अंतर हो, जैसे यहां पर देखिए 36 34 गुणे 36, 2 का अंतर है ना। इनमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। जब 2 का अंतर रहे तब क्या करना है? मिडिल नंबर का स्क्वायर करके उसमें 1 कम कर देना है। यहां पर इतना क्लियर है ना? मिडिल नंबर। अब बताओ 36 और 34 के बीच में कौन है? 35 है ना? 36 और 34 के बीच में कितने का अंक? 35 है। तो 35 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर का तरीका बताया ही था। या ना समझ में आए तब भी 35 का स्क्वायर माइनस 1। यहां पर 5 है तो 4 3 12, तो 12 25 हो जाएगा ना। तो 12 25 में से 1 कम करोगी, क्या आ जाएगा? 12 24। बस इसका आंसर यही हो जाएगा। ये हर जगह अप्लाई होता है। क्लियर? हर जगह अप्लाई होता है। आप चाहो तो करके चेक कर सकते हो। जैसे मैं कह दूं 47 गुणे 49 कर देता हूं, 2 का अंतर है ना। अब यहां पर बीच में कौन संख्या है? 48 है। अरे भाई, बीच में कौन आएगा? 48। 48 का स्क्वायर निकालोगे
48 का स्क्वायर -1। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, 8 टाइम 64 के 4, और यहां पर 8 चौक 32, दूना 64, और हासिल 6, 70 के 0 हो गया। ठीक है, हासिल आया 7, 4 चौक 16, 16 7 23, 2304, एक कम कर दो यानी कि 2303। इसका आंसर हो जाएगा 2303। आप चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके यही आएगा। क्लियर है? किसी भी जब ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 2 है वहां मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, मिडिल संख्या का स्क्वायर करके उसमें से एक कम कर दोगे, आसानी से आ जाएगा। ओके, याद रहेगा ना? अभी क्लियर है? यहां पर ये आपको करना है, एक आप करके दिखाओ। देखो बच्चा, ये आप क्यूब पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन तेज नहीं भी है तो मैं 5 तरीका बताऊंगा क्यूब निकालने का। पांचों तरीका कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन को, आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट अप करने का काम करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन मैथ्स में बहुत कंपलसरी, बहुत मस्ट है ना? कैलकुलेशन इसी तरह से करते रहोगे, आसानी से हो जाएगा। क्लियर बच्चा? बाकी एक तरीका तो है ही आपके पास अपना 34 गुणे 34, फिर उसका वो करो। एक के साथ 5 तरीका देखो ना क्यूब निकालने का। क्लियर? ये समझ में आया? एक करके दिखाओगे? चलो एक करके दिखाओ। मैं जानबूझकर थोड़ा सा कठिन दे रहा हूं, यहां पर आपको मल्टीप्लाई अलग से हो सकता है, करने का आवश्यकता लगे। जैसे 78 का क्यूब करो, 78 का क्यूब करके दिखाओ जल्दी से, सब लोग देखते हैं किसका सही आएगा। चलो जल्दी, यही तरीका अपनाना है आपको। अब यहां पर देखिए ये कैसे लगेगा, तो सबसे पहले आप 8 का निकालो। 8 × 64 8 512, यानी कि 8 का क्यूब हो गया 512। 3 अंक में चाहिए, 3 अंक में है, नहीं होता तो हम पहले 0 लगा देते। ओके, फिर यहां पर 7 का निकालेंगे। 7 7 49, 49 7 343, ये भी 3 अंक में है, 343 ये हो गया। ओके, अब आपस में गुणा करेंगे। 8 7 56 और 56 तियां, तो कैसे गुणा करेंगे? सुनो, 8 7 56, 56 तियां यानी कि 50 × 150, 36 18, 150 और 18 168। ये समझ में आया? देखो 8 7 56 और 56 तियां करना है, 56 गुणे 3 करना है। तो व्यवहारिक तरीका आप लोग कोशिश करो। 56 तियां यानी कि 50 तियां 150, और इधर बचा 6, 36 18, तो 150 और 18 168 आ जाएगा। और दूसरा ये 3 6 18, 3 5 15 116। लेकिन कोशिश करो कुछ चीजें व्यवहारिक करो ना। जैसे 8 7 56, 56 तियां 168, कैसे आया? 50 तियां 150 और 36 18 168। अब 168 को इसके ओरिजिनल नंबर से गुणा कर दो। अब गुणा करो, 8 × 64, 8 6 48, और 6 54 के 4, और 8 के 8, और 5 13 हो जाएगा। 7 8 56, और 7 6 42, 42 5 47, हंसिला 4, 7 1 के 7 4 11 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर इसको 4 6 4 10 के 0 हो गया। 7 3 10 1 11, 2 1 1 1 2 1 3, और यहां पर 1 कितना आया? 13 104 आया। अब क्या करोगे? एक गैप करके आपको लिखना है, यही ध्यान रखना है। एक गैप करके आपको लिखना है, तो क्या करना है? 4 0 1 3 1। अब इनको जोड़ दो, 2 और 4 1 5 हो जाएगा। फिर यहां 5, फिर यहां 3 1 4, और 4 3 7, और यहां पर देखो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या होगा? सुनो, जब 2 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आदत बन जाएगी। थोड़ा सा भाई कहीं कहीं यही साइड में एक ही जगह तो गुणा करने की आवश्यकता हुई, फटाक से जोड़ दो। उससे तो अच्छा ये तुम्हारा ये वाला जो लगाते हो 78 गुणे 78, फिर उसके बाद 78, उससे अच्छा है कि नहीं? बोलो, समझ में आया? ये तो तरीका नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 1 है। बाकी अभी और कई सारा मेथड बताया जा रहा है। पहला मेथड समझ में आया? पहले ये बताओ मुझे, सबको क्लियर है ना? एक ये है। अब इसी चीज को सुनो, दूसरा तरीका क्या है? जैसे मान लो दूसरा तरीका सूत्र पर अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। जैसे a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब आप सूत्र पर लगाओगे तो a³ + 3a² b, और प्लस में 3 जो है ab², 3ab², और प्लस में जो है आपका रहेगा b³ रहेगा। ये चीज बस कैरी को प्लस करते हुए चलना है। कैसे? ध्यान से समझो।
कोई भी क्वेश्चन रहे आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट में बदल लेना, पहले में छोटा क्वेश्चन फिर बड़ा क्वेश्चन। जैसे मैं लिख देता हूं 23, 23 का क्यूब निकालना है। ओके बच्चा, क्या करना है? 23 का क्यूब निकालना है। तो आप क्या करोगे, लास्ट से चलोगे, यहां पर पहले 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ गया, 27, फिर इधर 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर यानी कि 3 दूनी 6 और b का मतलब 9, 3 दूनी 6, 6 9 54, नहीं समझे? 3, अरे भाई 3ab फिर b का स्क्वायर कर देना है ना, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और इधर 3 का स्क्वायर 9, तो 6 9 54, 54 हो गया। फिर यहां पर ऐसे लगा दो, फिर यहां पर देखो 3a स्क्वायर b करना है। अब क्या करना है? 3a स्क्वायर b करना है, तो 3 और यहां a स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4, भाई इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो 3 2 दूना 4, 3 चौक 12, 12 3 36, अरे भाई 3 चौक 12, 12 3 36, फिर यहां a क्यूब, a की जगह क्या है? 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से, अब इसका यूनिट डिजिट लिख दो, यूनिट लिख दिया गया, ये जो 2 आया ना आगे प्लस कर देना है, तो 54 2 क्या हो जाएगा? 56, 56 का 6 लिख दो, ये यहां बचा 5, तो 5 आगे चल के यहां प्लस कर दो, है ना? 36 और 5 क्या हो जाएगा? 41, 36 5 क्या हो जाएगा? 41, 41 के 1 हो गया, हासिल आया है 4, फिर 4 इसमें प्लस कर दो, 8 4 12, बस इसका यही आंसर हो जाएगा। वहां जो 3 है भी था, वो 3 कहां गया? अरे भाई किया गया, देखो 3ab स्क्वायर, तो 3 दूना 6 और यहाँ b स्क्वायर का मतलब 3 त्रिक 9, तो 6 9 54 ही तो हुआ भाई। 3ab स्क्वायर है, तो देखो 3 ये हो गया, 3 दूना 6 और b स्क्वायर का मतलब 9, 6 9 54। अभी क्लियर है? ये सूत्र पर है आपका, ये तरीका नंबर 2 है आपका, समझे ना? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, या चाहे क्वेश्चन छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, बस छोटा रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा, जैसे बड़ा रहेगा तो वहां ज्यादा भाई कैलकुलेशन करना रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, जैसे मान लो मैं कह दूं 24 का क्यूब, या आप 34 का क्यूब कर दो, 34 का क्यूब क्या होगा? चलो इसी के तरीके से बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाकर दूसरे तरीके से निकालो, 34 का क्यूब देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ओके जल्दी करिए। अब जैसे देखिए यहां पर 34 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर ये a मान लो, a कौन है? 3 है, ये a मान लो, ये b मान लो, तो यहां 3 का क्यूब है ना, फिर इधर 3a स्क्वायर b यानी कि 3a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और इंटू b का मतलब 4 हो गया, फिर 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब 3 और b का मतलब 4 का स्क्वायर, ऐसे कर लो ना। फिर यहां पर b का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, अब बताओ 4 चौका 16, 16 चौके 64, ये हो गया 64, फिर यहां 4 चौक 16 और 16 9 144 हो जाएगा, क्लियर है? फिर इधर यहां 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, यह कई तरीका है सॉल्व करने का। यहां 4 ते 12 और 3 त्रिक 9, 12 9 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, क्लियर है? फिर इधर 3 त्रिक 9 त्रिक 27, अब बस यहां का 4 लिख दिया गया, 6 इसमें चला गया, तो 144 और 6 क्या हो जाएगा? 150, 150 के हो गया 0, हासिल आया 15, हासिल आया 15, 15 इसमें चला गया, 108 और 15 123, 123 के 3 हो गया, हासिल आया 12, हासिल आया 12, 12 यहां आ गया, तो 27 और 12 39 हो जाएगा, बस 39 304। मतलब ये सब करने के लिए आपको कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं भी है तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अच्छा होता रहेगा। कोई अपने आप सीख कर थोड़ी आता है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा ना। ये बताओ समझ में आया? क्लियर है ना? दो ये तरीका सेट हुआ, 2-4 बार 2-4 सवाल लगाओगे तब क्लियर हो जाएगी। ये 2 तरीका हो गया, पहला तरीका मैंने ये बताया, दूसरा तरीका ये बताया। अब यहां पर देखिएगा तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका शायद आप लोग स्कूल कॉलेजों में लगाए होंगे, और वो क्योंकि जैसे मान लो मैं कह देता हूं 89 का स्क्वायर बताओ, 89 का क्यूब बताओ, तो भैया जैसे आप ब्रेक कर सकते हो,
है ना। आप इसको भी सूत्र पर लगा दो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस में बी क्यूब और प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। चाहे आप ऐसा करो या इसको और सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हो 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी कर दो, ये भी कर सकते हो आप। बस इस पर आप कर दो। जैसे अब यहां बताओ 8 का क्यूब, बोलो यहां पर 89 का क्यूब यहां मानते हैं, यहां लगाते हैं a ये हो गया b ये हो गया। ओके बच्चा, अब यहां पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तब क्या आएगा बताओ, लगाओ दिमाग। a का क्यूब का मतलब 8 टाइम 64 8 कितना हो जाएगा 500। या आप लिख दो, अगर कंफ्यूजन रहे सीखने के लिए शुरुआती दौरान आप लिख दो 8 का क्यूब, b का क्यूब का मतलब 9 का क्यूब और 3a का मतलब 8 इंटू 9, b का मतलब 9 और यहां ब्रैकेट में 8 प्लस में 9 हो गया। अब सॉल्व करो 8 टाइम 64 8 कितना हो जाएगा 512 प्लस या 9 9 81 और 81 9 कितना हो जाएगा 729 और प्लस या 3 8 या 8 9 72 72 3 दूना 6 3 7 21 यानी कि 216। भाई 8 9 72 और 72 3 तो 3 दूना 6 3 7 21 216 और यहाँ 9 8 17 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ 5 अब गुणा करना तो आता ही है ना, बताओ 17 छक्का क्या हो जाएगा 102, 17 छक्का 102 हासिल आया 10, हासिल क्या आया 10 आया। 17 के 17 10 27 के साथ हासिल आया 2, 17 दूना 34 और 34 2 36। अब यहां इसके नीचे ऊपर नीचे करके ऐड कर दो 729 और यहां पर 512 ऐड कर दो 2 2 4 9 4 13 के 3 फिर इधर है ना। चाहे आप ऐसा करो या भी इसको ऐसे रहने दो, ऐसे 7 2 9 और 5 1 2 ऐसे आप ऐसे डायरेक्ट ऐड कर दो 2 9 2 11 11 2 13 के 3 है ना। हासिल आया 1 7 ठीक है और 7 2 9 9 1 10 हासिल 1 11 के 1 ठीक है ना। फिर 6 7 13 6 7 13 और 5 18 हासिल 1 19 के 9 हासिल 1 19 19 के 9 हो गया। अब हासिल क्या आया 1 आया तो यहां 3 और 1 4। 1 मिनट भाई कुछ गलती हो रही है। जैसे देखिए आपने जैसे आप इस तरह से क्वेश्चन लगाओगे तुरंत ये तरीका हो जाएगा गलत, है ना, ये तरीका हो जाएगा गलत। रीजन क्यों है, इस तरीके को लगाने के लिए आपको ये फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना है। अब क्या करना है, इसको इस तरीके को अपनाने के लिए आपको दिमाग लगाना है कि जैसे यहां पर 89 को हम क्या लिख सकते हैं, 89 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 1 का क्यूब। भाई 90 में से 1 गया क्या आएगा 89 आएगा ना, तो 90 माइनस 1 का क्यूब। अब यहां पर ये हुआ a, यहां पर ये हुआ b। अब यहां पर आपको जैसे प्लस वाला सूत्र होता है वैसे माइनस वाला सूत्र होता है और वो क्या होता है बताइए, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस में b क्यूब और माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ये सूत्र होता है। क्लियर है, ये लगेगा। अब जब इसको लगाओगे तो क्या होगा बताइए, ब्रेक करते हैं तो 90 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 90 इंटू 1 और यहां 90 माइनस 1, समझे। अब इनको सॉल्व करो 9 9 81 और 9 729 और यहां 3 0 लग जाएगा माइनस 1 माइनस, अब यहां क्या आएगा 27 यानी कि 270 गुणे 90। अरे नहीं भाई, जब वो करना वो नहीं करेंगे 200, ऐसा करो कि कहीं अलग से गुणा भाग करने की आवश्यकता ना लगे, है ना, ये तरीका अपनाना चाहिए। या ऐसे 270 और यहां 90 माइनस 1। ओके, अब यहां पर बताओ, यहां पर 1 कम कर देते हैं, 1 कम करेंगे 10 में से 1 गया 9 आया। भाई 10 में से 1 गया क्या आया 9 आया और यहां 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहां पर 8, यहां पर 2, यहां पर 7, यहां पर माइनस। अब बताओ 9 सते
63 के 3 हो गया, 9 दूना 18, 18 6 24, 24 और यहाँ का 0, यहाँ का 0, 2 0 हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 270। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले 270 प्लस कर देते हैं, तो 9 और 0 क्या हो जाएगा 9, यहां 9 और 7, 9 7 16, 16 के 6 हासिल आया 1, तो यहां 9 और 2 11 हासिल 1, 12 के 2 आया और हासिल क्या आया 1 आया। 1 का मतलब यहां पर 8, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो 8 1 9, 2 के नीचे कुछ नहीं है 2, 7 के नीचे कुछ नहीं 7, ये माइनस में, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो यहां माइनस 2 4 3 0 0। अब यहां माइनस करेंगे तो 9 में से 0 गया 9 आया, 6 में से 0 गया 6 आया, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो 12 में से 3 गया 9, है ना। फिर यहां पर क्या बचा, एक कैरी दिया गया 8, 8 में से 4 गया, क्या आएगा 4 आएगा। फिर यहां पर 2 बचा है, 2 में से 2 गया 0 आएगा और 7 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 7 ऐसे उतार लो, तो इसका आंसर ये आएगा। एक तरीका ये, अगर माइनस में टूटे तब माइनस वाला ब्रेक, ऐसे करो कि 0 के नजदीक कौन है, 0 के नजदीक कौन है। जैसे आप कह रहे हो कोई दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लो इसके जगह मैं बता देता हूं, इस कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लो ले लिया जाए आपका, क्या ले लिया जाए 43 का क्यूब ले लिया जाए। अब बताओ 43 किस में ब्रेक होगा, तो 43 को ब्रेक करना है 40 प्लस में 3 में, 40 प्लस 3 43 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ए हो गई, ये क्या हो गया बी हो गया, तो यहां सूत्र क्या लगता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और प्लस में 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, अब लगाते हैं यहां पर, या चाहे आप इस तरीके से लगाओ, या आसान बनाने के लिए आप ये अप्लाई ना करके आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इनको यही सॉल्व कर दो, 3a² बी और माइनस माइनस प्लस 3ab², आप ये अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना। इसी तरह यहां भी अगर करना चाहोगे तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में मल्टीप्लाई करा दो, 3a² बी और प्लस में 3ab² करा दो। ओके बच्चा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, इससे थोड़ा सा आसान लगता है मुझे, जहां तक है वही चीज है। क्लियर है, चलो अभी करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए। अब यहां 40 का क्यूब और प्लस में 3 का क्यूब और प्लस में 3a² बी, यानी कि 3 कौन सा ऊपर वाला अप्लाई किया जाए कि नीचे वाला, ऊपर वाला ज्यादा सही लग रहा है, वही करूं फिर। तो क्या हो जाएगा, 3a का मतलब क्या है 40 और b का मतलब क्या 3 और a प्लस बी यानी कि 40 प्लस 3 कर दो। अब यहां पर क्या करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 और 3 0 लग जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और प्लस यहां 3 चौक 12 12 3 36 यानी कि 360 और इधर 40 प्लस 3 आपको करना। ऐसा करो, आपको 43 करके ये नहीं करना, ऐसा करो कि अलग से हमें गुणा भाग करने की आवश्यकता ना लगे। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, यहां 27 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 64 0 27 आ जाएगा, आएगा ना। और प्लस में यहां पर 4 छंग 24 के 4 और 4 ते 12 12 2 14 2 0 लग जाएगा और प्लस यहां 3 छक 18 3 त्रिका 9 1 10 और यहां 1 0 लग जाएगा। अब जोड़ दो 0 0 7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 0 2 10 हो जाएगा, 10 के 0 आ गया, हासिल आया 1, फिर यहां 0 4 4 हो गया, 4 0 4 हो गया और 4 1 5 हो गया, हासिल कुछ नहीं बचा। फिर यहां पर 1 4 1 5 और इधर 5 4 9 5 4 9, हासिल कुछ नहीं था ना, यहां पर 9 हो गया। फिर यहां पर देखो, यहां पर 1 है 1 और यहां पर 6 6 1 7 हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 43 का 79507। बताओ समझ में आया। ये आप लोग सुने होंगे, सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए वर्ग या जो क्यूब निकालो, मतलब फाइंड आउट द क्यूब यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये समझ में आया, अभी क्लियर है। ये तीसरा तरीका, अगर प्लस में टूटे तब प्लस वाला करके,
माइनस में टूटे तब माइनस वाला, लेकिन हाँ पहले के तरीके से नहीं 43 से 4 + 3 कर दे रहे हो, अरे 4 3 7 हो जाएगा ना, वो गलत हो जाएगा। अगर वो वाला तरीका आप अपना रहे हो तब आपको इस तरीके में जाना होगा, है ना। देखो यहां प्लस नहीं लगा है तो यहां पर फिर कैरी को भेजकर बताए थे। अभी क्लियर है? एक सवाल करके दिखाओगे आप लोग? चलो एक करके दिखा दो, एकदम आसान सा। 28 का क्यूब निकालो। पहले बताओ प्लस में तोड़ोगे या माइनस में? माइनस में तोड़ोगे, क्योंकि 30 के नजदीक है, 20 से ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जिसके मतलब जब जिस जीरो वाले के नजदीक में रहे, एक तो 20 और 30 के बीच में है, तो 30 के नजदीक है, इसलिए 30 - 2 करना और माइनस वाला सूत्र लगाकर सॉल्व करो। चलो करके दिखाओ जल्दी से। अब यहां पर आपका ये हो गया 28 का क्यूब, है ना। अब जैसे 28 का क्यूब आप कैसे लगाओगे? 30 - 2 का क्यूब कर दोगे तुरंत इसको। 30 का क्यूब - 2 का क्यूब -3 इंटू ए बी का मतलब 30 इंटू 2, और a - b का मतलब क्या हो जाएगा? 30 - 2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लोगे ना, आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो एक ही, रुक जाओ बच्चा, इसके बाद में एक ही क्वेश्चन को लगाने का अलग भी तरीका होता है। जैसे 28 का क्यूब, इसको सॉल्व करना है तो आप इसको पहले ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक कर दो? ध्यान से देखो, एक 28 का स्क्वायर इंटू 28 कर दो। ओके बच्चा, 28 का स्क्वायर इंटू 28 कर दो। अब आप क्या करोगे? 28 का स्क्वायर, 2 अंकों का स्क्वायर करना सिखाए हैं, लास्ट का स्क्वायर 8 × 64 के 4 हो गया। फिर आपस मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और हासिल 6 38 के हो गया 8 हो गया। अब हासिल आया 3, तो 2 दूना 4 और हासिल 3 7, यानी कि 784 इंटू 28 कर दो। अब इसको एक लगाने का ये तरीका, 784 है तो 7 8 4, यहां पर ऐसे बॉक्स बना दो। ओके बच्चा, ये बॉक्स बन गया 2 वाला और यहां बॉक्स बना दो 8 वाला। क्लियर है ना? ये लैटिस मेथड का यूज करते हुए। लो भैया, अब इसका जो फटे पेट ओट चीर दो, है ना, इस तरह से, ये ऐसे। अब यहां पर बताओ, इधर ध्यान दो, 4 दूनी 8, जब एक अंक में रहे तब 0 8 लिखा जाता है। 0 8 हो गया, 4 8 32 हो गए, 8 दूनी 16, 8 8 64 और 7 दूनी 14, 7 8 56, ये हो गया। अब यहां पर 2 आया और 8 3 11, 11 4 15 की 5 आया। फिर यहां पर 6 6 12 6 18 और हासिल 1 19। ओके, फिर यहाँ 4 1 5 5 10 और हासिल 1 11 और 1 हासिल 1 2 हो गया। तो आंसर कितना आया बताइए? 2 1 9 5 और 2 2 1 9 5 2, ये 28 का क्यूब हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इस तरह से आप निकाल सकते हो। और अगला जो आपके पास तरीका है वो तो आपको पता है, 28 × 28 करो। 8 8 64 के 4, 8 दूनी 16, 16 6 22, फिर 2 8 16 6 और 2 दूना 4 और हासिल 1 5 हो गया। जोड़ो 4 6 2 8 5 2 7। क्लियर? अब फिर गुणा करो 28 से, यहां पर 8 चौक 32 के 2, 8 8 64 और 3 67 के 7 हासिल आया 6, 8 7 56 और 56 और 6 62 हो गया। फिर यहाँ 2 चौक 8, 2 8 16, 2 7 14 हासिल 15। ऐड करो 2 8 7 15, 6 2 8 1 9, 6 5 11 के 1 हासिल आया और 1 1 2। देखो वही आंसर है कि नहीं? सेम। तो मतलब आपने देखा, देखिए एक तरीका ये हो गया आपका क्यूब निकालने का और एक तरीका ये आपको पता था। तो इस प्रकार से आपने 5 तरीका देखा, यानी क्यूब निकालने का 5 तरीका। पांचों में से एक तरीका आपको पहले से पता था, ये वाला मैंने वही समझ लो इसी का एक छोटा किया है। क्लियर? बाकी सारी चीजें क्लियर हुई ना? समझ में आया अच्छे से? तो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। आप प्रैक्टिस आपको करना है, हर तरीके पर 4 4 क्वेश्चन लगाना है। ओके, थैंक यू।